हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना सीखे थे। आज हम लोग MS एक्सेल की एक मेन विशेषता जो है फार्मूला, उसके बारे में जानेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि यदि हम लोग जैसे मैथ में हम लोग करते हैं कि टोटल करते हैं या फिर एवरेज निकलता है या फिर कुछ भी मैक्सिमम नंबर मिनिमम ये सब निकलते हैं, तो हम लोग कुछ फार्मूला के सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे हम लोग को पता है कि MS एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग आसानी से कैलकुलेशन का कार्य कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को कोई गिनना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हम लोग यहाँ से कुछ भी माने जो भी कैलकुलेशन हमको करना है वो यहाँ पर कुछ फार्मूला बने रहते हैं, इनबिल्ट फार्मूला फंक्शन बने रहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं आसानी से। उनको एक बार भी कुछ भी कैलकुलेटर की सहायता नहीं लेना पड़ेगा या फिर हाथ से गिनना भी नहीं पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होते हैं एक ऐसा समीकरण जिसमें हम लोग विभिन्न गाणितिक चिन्ह एवं विशेष चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर विभिन्न तरीके के इस फार्मूला में जो है विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर रह सकते हैं। ऑपरेटर को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में क्या डिवाइड करते हैं? चारों प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। जैसे ऑपरेटर मोटा मोटा हम लोग चारों भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मेरा एरिथमेटिकल ऑपरेटर। एरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है कि जिस ऑपरेटर में हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? जोड़ रहता है, माइनस के चिन्ह रहते हैं यानी जिसमें हम लोग घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ये चारों प्रकार की जो हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है मेरा घातांक। घातांक मतलब क्या होता है कि हम लोग यदि किसी चीज़ का पावर निकालना चाहते हैं, एक्सपोनेंशिएशन का साइन, तो इसमें हम लोग किसी पावर के जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके का पावर निकालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और प्रतिशत का साइन यानी परसेंटेज, ये भी होता है मेरा एरिथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलावा मेरा रहता है, ये हो गया एरिथमेटिकल ऑपरेटर। इसके बाद रहता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को जब हम लोग तुलना करते हैं यानी कि छोटा है कि बड़ा है, ये किसी नंबर से 2 संख्या बराबर है कि समान नहीं है, बराबर नहीं है, इस टाइप का, तो उसमें मेरा यूज़ होता है ग्रेटर दैन चिन्ह, लेस देन चिन्ह। ये हम लोग को इसका इन सब ऑपरेट चिन्ह का कार्य पता है। ग्रेटर देन चिन्ह यानी कि क्या बताते हैं कि 2 संख्याएं बराबर है कि मतलब एक संख्या से बड़ा है कि छोटा है। लेस देन चिन्ह के तो छोटा है कि ना वो दिखना है। अच्छा, इक्वल टू का चिन्ह होता है कि 2 संख्या बराबर है कि नहीं। नॉट इक्वल टू का चिन्ह कंप्यूटर में एक्सेल में इस तरीके से लिखा जाता है यानी ग्रेटर देन और लेस देन चिन्ह बराबर सामने की तरफ। और क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसमें क्या होता है 2 संख्याएं बराबर है तो इससे बड़ी है या समान है वो बताया जाता है। और एक होता है लेस देन इक्वल टू, जिससे कि छोटी है या समान है। तो ये हो गया ग्रेटर देन कि वो बड़ी है कि नहीं, छोटी है कि छोटी, लेस देन छोटी है कि नहीं, इक्वल टू का चिन्ह जिससे बराबर होता है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये हो गया मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर। और किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ होता है? और एक ऑपरेटर की यूज़ होता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर में क्या होता है? टेक्स्ट ऑपरेटर होता है एम्परसेंड का साइन यानी एंड। इससे क्या होता है? इससे हम लोग 2 सेल के टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। यदि मेरे दोनों सेल में अलग अलग टाइप की टेक्स्ट रहता है तो उसको हमको जोड़ना है, एक संग में बनाना है किसी सेल में, तो हम लोग टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है कि यदि हमें बहुत सारी सेल के डेटा को लेकर कार्य करना है तो उसमें जो है हम लोग सारी डेटा के संदर्भ में डेटा के रेंज समझाने के लिए हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? रेफरेंस ऑपरेटर 2 ठो रहता है यहाँ पर। एक रहते हैं कॉमा और दूसरा रहता है कोलन। कॉमा रहता है अलग अलग सेल को यदि हम लोग लिखना चाहते हैं तो बीच बीच में कॉमा डाल के लिख सकते हैं। और कोलन होता है सेल रेंज को समझाने के लिए। जैसे कि मानिए हमको A2 से A10 तक सेल को समझाना है तो हम क्या लिख सकते हैं? A2 कोलन A5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया मेरा A2 से A10 तक सारे सेल इसमें आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे A2 A5
तो इसका मतलब A2 और A5 केवल ये दोनों सेल के बोल रहे हैं हम। लेकिन यदि हम लिखेंगे A2 कोलोन A5 तो इसका मतलब हो गया A2 से A5 यानी A2, A3, A4, A5 चारों सेल को हम लोग मीन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल में मैथ फार्मूला है, तुम्हारा फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये सारी डेटा का मान इस सारी तुम्हारे आपके ऑपरेटर के यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सारे ऑपरेटर के यूज़। अब जो है अब देखते हैं हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक तो शीट बना लिए हैं। यहाँ पर एक शीट बना हुआ है जिसमें कुछ लड़कियों की रोल नंबर, नाम एवं विभिन्न सब्जेक्ट में उसके जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स के बारे में बताया गया। तो इस मार्क्स के ऊपर बेस करके हम लोग फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सीखते हैं कि नॉर्मल जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब किस तरीके से किया जाता है। फार्मूला का हमेशा इस्तेमाल करने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सबसे हमेशा हमको इस फार्मूला का शुरुआत होता है हमेशा इक्वल टू का साइन से, यानी हमेशा हम स्टार्टिंग में देंगे इक्वल टू का चिन्ह। जिस सेल में हमको फार्मूला का कैलकुलेशन मानी यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट हम इक्वल टू का चिन्ह देंगे। अब हमको जो सेल का जोड़ना है, माने हमको दो सेल के डेटा को जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग दो सेल को कैसे जोड़ा जाता है डेटा को वो देखते हैं, नंबर्स को जोड़ते कैसे। मान लो हमको ये पूजा गुप्ता जो है फर्स्ट लड़की, इसका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों नंबर को हम जोड़ना चाहते हैं। तो हम इक्वल टू का चिन्ह दिए। यहाँ पर कोई सेल एड्रेस जो है मेरे को टाइप, यहाँ पर कोई नंबर टाइप नहीं किया जाता है। फार्मूला यूज़ करने के लिए हमको नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा, हमको केवल सेल एड्रेस का यूज़ करना पड़ेगा कि किस सेल में मेरा डेटा है। तो ये है मेरा सी कॉलम और 3 नंबर C3 में, हमको वो भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो है यहाँ पर C3 आ गया। अब इसके संग हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मेरा होता है प्लस साइन, तो प्लस साइन हम कीबोर्ड से दबाएं और किस डेटा को जोड़ना है D3 के डेटा को, तो D3 के ऊपर क्लिक किया और एंटर दबा दिए। तो देखो इन दोनों का जो जोड़ है वो निकल गया, सिंपल एकदम। यदि हमको घटाना है तो एकदम सिंपल उसी तरीके से पहले इक्वल टू का चिन्ह टाइप किए। अब जिस सेल से जिस सेल को घटाना है, माने इसके हिंदी से इसके इंग्लिश को घटाना है, तो हिंदी वाले सेल पर क्लिक किए, C4 आ गया मेरा सेल का एड्रेस, माइनस का चिन्ह टाइप किए, फिर मैंने टाइप किए D, इस सेल पर क्लिक किए D4 और एंटर दबा दिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ गया। क्लियर। यदि हमको किसी सेल के डेटा को मल्टीप्लाई करना है, एक सेल के साथ किसी सेल के डेटा को दूसरे सेल के संग मल्टीप्लाई करना है, या फिर किसी नंबर कांस्टेंट के संग मल्टीप्लाई करना है, माना हमको हिंदी का जो डेटा नंबर्स है इसका डबल निकालना है, तो डबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का चिन्ह टाइप किए, सेल एड्रेस को सिलेक्ट किए, मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पर एस्टेरिक्स टाइप किए और डबल करने यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइप किए और एंटर दबा दिए, तो उसका जो डेटा है उसका डबल निकल गया। क्लियर। यदि हमें किसी सेल के डेटा को भाग देना है या नंबर डिवीज़न करना है तो उसके लिए भी सिंपल उसी तरीके से एकदम इक्वल टू का चिन्ह, जिस सेल के डेटा को टाइप भाग करना है, यानी इसका अगर मुझे भाग करना है तो इस पर क्लिक किए, डिवीज़न का चिन्ह होता है स्लैश, ये टाइप किए, 2 से भाग करना है 2 टाइप किए, एंटर दबा दी, तो देखिए 82 उसका डिवीज़न हो गया 41। तो ये होता है नॉर्मल फार्मूला लिखने का तरीका। ठीक है। यदि हमको एक से ज़्यादा सेल का भी करना है तो भी हम उसी तरीके से करेंगे, इक्वल टू का चिन्ह टाइप किए, अगर मुझे ये तीनों जन का नंबर जोड़ना है, ये तीनों नंबर जोड़ना है, तो हम फर्स्ट सेल में क्लिक किए, प्लस चिन्ह दबाए, दूसरी सेल में क्लिक किए, फिर प्लस चिन्ह दबाए, फिर तीसरे सेल में क्लिक किए, हो गया मेरा ख़त्म, एंटर दबा दिए, जोड़ गया। क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इक्वल टू का चिन्ह से टाइप शुरू करेंगे और जो सेल को हमको जोड़ना है, जिस सेल के डेटा को जोड़ना है, सिंपल उस सेल एड्रेस के ऊपर यानी उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सेल एड्रेस जो है यहाँ पर मेरा फार्मूला में आ जाएगा। जो करना है, काम करना है मेरे को, जिस ऑपरेटर का यूज़ करना है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, जो ऑपरेटर का यूज़ करना है उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे।
और लास्ट में एंटर की दबाएंगे तो मेरा जो नंबर्स है, जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मल यूज़ फार्मूला का। अब आओ हम लोग थोड़ा और कुछ सीखते हैं। इसको पहले डिलीट कर दिए। अब मानो ये हम जो है ये सारी लड़कियों की हम टोटल निकलना चाहते हैं। यहाँ पर 7 सब्जेक्ट के बारे में इसका नंबर एंटर किया गया और इनका टोटल हम निकलना चाहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का चिन्ह टाइप करेंगे और लगातार एक एक सेल को सिलेक्ट करते रहेंगे और प्लस चिन्ह दबाते रहेंगे। इसके बदले में तो यहाँ पर 7 सेल है तो 7 तो सेल को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बदले में जो है हम लोग आसानी से एक ही बटन पर क्लिक करके सारी सेल को डेटा को जोड़ भी सकते हैं। उसके लिए यूज़ होता है ऑटो सम बटन। ये होम टैब की एकदम लास्ट ग्रुप रहते हैं एडिटिंग ग्रुप में रहता है ऑटो सम बटन। इसके ऊपर यदि हम क्लिक करेंगे तो ऑटो सम बटन पर हमने क्लिक कर दिए तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फार्मूला आ गया। ऑटो सम बटन पर क्लिक करने से क्या होता है, उसके या तो ऊपर की ओर या तो लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं कि इन नंबर को हमको जोड़ना है। तो एक बार बस चेक कर लेना है कि सही नंबर को सिलेक्ट किया गया कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा सही नंबर सिलेक्ट हुआ है, सिंपल एंटर दबा देंगे तो देखो मेरा जो है ये ऑटोमेटिकली टोटल निकल गया। इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये देखो टोटल मेरा निकल गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से क्या है, हमको अगर यदि हमें बहुत सारी सेल की डेटा को जोड़ना है तो हमको एक एक सेल अलग अलग करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ऑटो सम बटन पर क्लिक करके हम लोग एक ही बार में पूरे सेल के डेटा को जोड़ सकते हैं। तो एक जन का मेरा जो है टोटल निकल गया। अब हम अलग अलग से जो है सारी लड़कियों का टोटल नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑटोफिल सीखे तो ऑटोफिल ऑप्शन, उसी ऑटोफिल ऑप्शन की सहायता से सारी डेटा को जो है माने सारी लड़कियों की जो है टोटल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में क्लिक किए, माउस पॉइंटर के एकदम कॉर्नर में ले गए, ऑटोफिल हैंडल मेरा आ गया और सिंपल बस इसको ड्रैग कर दिए। देखो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मूला सारी सेल में कॉपी हो गया और सबका टोटल ऑटोमेटिकली निकल गया। एकदम आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर हमको यदि बहुत सारे लड़कियों की नंबर या फिर बहुत सारे नंबर्स को हमें जोड़ना है या फिर किसी भी कहीं पर भी फार्मूला को एक ही फार्मूला को बार बार हमको रिपीट करना है तो हम लोग एक बार फार्मूला एंटर करके उसी को कॉपी कर सकते हैं दूसरी वाली सेल पर। तो ये हो गया मेरा टोटल निकलना। अब जो है यदि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम नंबर निकलना, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हिंदी में किसको मैक्सिमम नंबर मिला है वो देखने के लिए, कौन सा मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों नंबर निकलने के लिए दो फंक्शन रहते हैं, मैक्स और मिन। हम टाइप किए इक्वल टू, पहले टाइप किया मैक्स टाइप करने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट दिए मैंने, ओपनिंग ब्रैकेट, और कौन से नंबर्स में मेरे को मैक्सिमम नंबर ढूंढना है वो नंबर्स को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन सेलों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिए, फिर एंटर की दबा दिए। तो देखो यहाँ पर हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स था 82 यहाँ पर दिखा रहा है। क्लियर? एकदम उसी तरीके से हम लोग चाहे तो मिनिमम नंबर भी निकल सकते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम, इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे, मिनिमम लिखेंगे MIN और ओपनिंग ब्रैकेट दबाएंगे। ओपनिंग ब्रैकेट दबाने के बाद फिर हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्लोजिंग ब्रैकेट दबा देंगे और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में सबसे लोएस्ट मार्क्स है 58, तो वो आ गया मिनिमम मार्क्स में 58। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाल लिए। अब यदि हम लोग कितना एवरेज या कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है लड़कियों की वो हम लोग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग या तो सारी लड़कियों का मैंने किसी भी लड़कियों का सारे मार्क्स टोटल करके उसको 7 से या 7 मार्क्स 7 तो है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो 7 से डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को 7 सब्जेक्ट है तो टोटल मेरा नंबर है 700। तो 700 के अंदर में भी हम इसका परसेंटेज या एवरेज परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉलम में एक कॉलम में लिख लिए परसेंटेज। ठीक है,
परसेंटेज लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शन से मैंने यहाँ पर जनरल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम परसेंटेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला एंटर कर रही हूँ, इक्वल टू टोटल, और कितने में मेरे को टोटल में कितना है फुल मार्क्स में 700, ये लिखें। तो देखिए मेरा परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली निकल गया। इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि अच्छी तरीके से दिखे। ये देखो मेरा परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली निकल गया। अब बाकी लड़कियों के लिए भी जो है हम इसको सिलेक्ट करके बस ट्रैक कर दिए, तो मेरा सबका परसेंटेज निकल गया। क्लियर? तो इसी तरीके से जो है हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग, ऑटोमेटिकली टोटल, ऑटो सम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज, ये सारे कार्य जो है फॉर्मूला के सहायता से। अब यही परसेंटेज देखो हमको अगर नॉर्मल निकलना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सबका टोटल करते हैं, उसको फिर 700 से डिवीजन करते, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, इतना सारा कार्य करते। लेकिन यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली सारा निकल गया। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम लोग सारे कार्य को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अभी के लिए आज बंद कर देते हैं, फिर अगले क्लास में वापस से मिलेंगे। तब तक जो है, तब तक के लिए बाय।